इस कहानी की शुरुआत में यून रियलम का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पैलेस जो होता है वहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और उसका जो गर्लफ्रेंड होता है ना, वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और सामने की ओर नज़ारे को देख रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि लुओशी, कल जो है ना तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर लुओशी से। वह दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उसके बाद में तुम पूरे के पूरे लाइफ मेरे साथ में बिताने वाली हो, ऐसा बोल रहा होता है लुओली। दिखाया जाता है ये जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि जाओ चैन, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ऐसा बोलता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है क्या गिफ्ट, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एक चाकू होता है जो किसी के अंदर में घुस चुका होता है, और वो और कोई नहीं होता है, अपने मेन कैरेक्टर के अंदर में यहाँ पर घुसा दिया होता है इस लुओली ने, बहुत ही खतरनाक तरीके से। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और वो जो चाकू होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट तक पहुँच चुका होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं लुओ, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट में वो चाकू मारने के बाद बाहर निकाल दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंसर्ट होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है लुओशी, आखिर इन सब चीज़ों को करने का तुम्हारा बस रीज़न क्या था, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर लुओशी से। दिखाया जाता है लुओशी जो होता है ना, बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए मुझे, जो कुछ भी है तुम, ऐसा बोलता है और शांत हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को देख। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को ऊपर से नीचे की ओर धकेल दिया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को उसी ऊंचाई से यहाँ पर नीचे की ओर धकेल दिया होता है ना। लुओशी बोलने लगते हैं कि यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, यहाँ पर जिसे तुम ब्लेम करना चाहते हो तुम अपने आप को ही करो, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, तो मुझे यहाँ पर ऐसा करना ही पड़ा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को नीचे गिरते हुए यहाँ पर देख रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोलकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए नीचे की ओर यहाँ पर गिर रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ऊपर से अपने मेन कैरेक्टर को नीचे की ओर गिरते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है। दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में और एक हमला भी हो चुका होता है, जिससे कि अपने मेन कैरेक्टर अलग यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई सोया हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अजीब सा सपना कुछ देख रहा होता है। यहाँ बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर वो चिल्लाते हुए उठ गया होता है और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इस बॉडी के अंदर में रिनकार्नेट हो चुका होता है, रिबॉर्न हो चुका होता है यहाँ पर। चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने बिस्तर पे आकर यहाँ पर इस तरह से बैठ चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे मर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कोई दरवाजे खोलते हुए यहाँ पर आने लगता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये होता है अपने मेन कैरेक्टर का, इस बॉडी का मेन कैरेक्टर का जो है ना, यहाँ पर मदर होता है। वो बोलने लगते हैं अपने मेन कैरेक्टर से कि चैनल, क्या तुम फाइनली यहाँ पर तुम अभी उठ चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगते हैं कि मदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ पर मर चुके हो, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा सही हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को गले लगाते हुए यहाँ पर रो रहा होता है यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि क्या मदर, अपने मेन कैरेक्टर को इस बॉडी का जो पास्ट जो ओनर होता है ना, उसका मेमोरीज यहाँ पर याद आने लगते हैं थोड़ा। तो बात का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर सारे के सारे मेमोरीज को यहाँ पर याद आ रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे के साथ में पास्ट में क्या क्या हुआ था, और इस बंदे को कितने सारे लोगों ने यहाँ पर परेशान किया था, क्या क्या हुआ था, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को याद आ रहा होता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक होता है यहाँ। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है टियान यून कंट्री, यहाँ पर जो है ना इस नोबल फैमिली का सन है जो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। मैं एक्चुअली इस बंदे के यहाँ पर इसके अंदर में यहाँ पर मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ, यहाँ पर 300 ईयर्स बीत चुका है और मैं 300 ईयर्स फ्यूचर में यहाँ पर मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। मन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर का मदर जो होता है ना, बोलने लगती है चैनल, तुम्हारा बॉडी जो है ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, मदर जो है ना तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आता है, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का मदर वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपनी जगह पर ही एकदम शांति से बैठा हुआ होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि 300 ईयर्स हो चुका है यहाँ पर, लुओशी अगर तुम अभी भी जिंदा होना, इतना ज़्यादा मुझे पेन दिया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम जिंदा हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा टाइटल जो है, मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट जनरेशन का मैं मार्शल एम्परर हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर ही मारूंगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अंदाज में। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कोई एक चोंग सा बंदा आता है और वो दरवाजे को लात मारते हुए अंदर की ओर आ रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारे जैसे पीस ऑफ ट्रैश जो ना यहाँ पर मर चुका होगा, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर इस तरह से जिंदा काफ़ी ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित महसूस हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को याद आ रहा होता है कि इस बंदे ने किस तरह से इस पहले वाले ओनर को यहाँ पर किस तरह से मारा करता था, हर एक दिन कितना ज़्यादा परेशान करता था, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर याद आ रहा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पर अपना
मेन कैरेक्टर उस बंदे से पूछने लगते हैं, अभी चोमू तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपने दिखाई देता है ये जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि ओह तुम मरे नहीं हो, ये काफ़ी ज़्यादा तुम लकी हो कि तुम अभी भी जिंदा हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं भी एक यंग मास्टर हूँ यहाँ पर इस हाउस का, क्या तुम यहाँ पर हिम्मत कर सकते हो मुझे मारने का, यहाँ पर ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे से। यहाँ बात को सुनकर यहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से। और यहाँ पर दिखा जाता है ये जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि एक पीस ऑफ ट्रैश जो अपना रूट्स को भी यहाँ पर अवेकन नहीं कर पाया है अपने 15 साल की उम्र तक, आखिर वो कैसे अपने आप को यहाँ पर यंग मास्टर कह सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर इस बात को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो चुका होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है, यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो पार्टिसिपेट करने के लिए सेरेमनी में, यहाँ पर जो 3 दिन के बाद होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। दिखा जाता है ऐसे बोलते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने लगते हैं और बोलने लगते हैं ऐसा तुम अगर करोगे तो तुम्हें, ऐसा बोल रहा होता है कि यहाँ पर हमने अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर तो यहाँ पर होता है मार्शल एम्परर, तो ऐसे तो मार खाने वाला नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर इजीली उसके पंच को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है तो बोलो आखिर अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके पंच को बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर रोक लिया होता है। लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत आ गई कि तुम इस तरह से फाइट बैक कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक छोटा सा स्माइल करता है और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से, जिससे कि वो बंदा बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर अपने पावर को यहाँ पर जमा करने लगता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है इन सभी चीज़ों को करते हुए और यहाँ पर देख रहा है। उसके बाद वो बंदा बोलने लगता है क्या तुम अपनी मौत को चाहते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर को मन ही मन बोल रहा होता है कि यहाँ पर रिबॉर्न होने के बाद 300 ईयर्स यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने पूरा का पूरा अपना कल्टिवेशन को खो दिया है, लेकिन इतना छोटा मोटा जो बंदा है ना वो मेरे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला, ऐसा मन ही मन सोच। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है उसके साथ में फाइट करने के लिए। और यहाँ पर दिखा जाता है वो जो बंदा होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर हमला कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक हल्का से स्माइल करता है और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके हमले को ईजिली यहाँ पर ब्लॉक कर लिया जाता है। और उसके बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर गोटो वाला हमला करता है, उसके गोटो में हमला करता है, हाथों से पकड़ के उसके गोटो को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। और यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा दर्द होता है ना जिसे मैं भी फील कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर दिखा जाता है इसके आँखों से पूरी तरह से, नाक से, मुँह से, हर जगह से पानी निकल चुका होता है। यहाँ पर पूरी तरह से इसका हालत इतना ख़राब हो चुका है ना, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर दिखा जाता है ये बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए यहाँ पर पूरी तरह से लोटपोट हो रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है इस तरह से देखते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ये बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे गोटे तोड़ सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है वो अपने गोटे को पकड़ते हुए यहाँ पर ऊपर की ओर उठ रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा यहाँ पर अपने तलवार को निकाल लिया होता है मारने के लिए अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना बोलने लगता है कि जाओ चैन, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें आज मुझसे बचा सकता है, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने तलवार को तान दिया होता है। यहाँ पर उसी समय में अपना मेन कैरेक्टर का मदर आ चुका होता है और बोलने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, इस तरह से बोल रहा होता है उस बंदे से। और बोलने लगते हैं जाओ यान, तुम इस तरह से बिल्कुल भी कर नहीं सकते, तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर मैं लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर्स को यहाँ पर मैं बुला लूँगी फैमिली के, ऐसा बोलते हुए उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है बंदा बोलने लगता है कि अभी ये सब कुछ ऐसा होने वाला है तो यहाँ पर मैं अभी कुछ और कर नहीं सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है मनी। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है ये जो बंदा होता है ना अपने तलवार को वापस रख लिया होता है और बोलने लगता है कि मैं अभी तो यहाँ पर इसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसे सेरेमनी में देख लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। बाद का सीन दिखा जाता है ये जो बंदा होता है ना यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है कि ये याद रखना कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर तुमने बाहर अगर कहीं मिल गए ना यहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं तुम मारे भी जा सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर धमकी दे रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर सीन दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगती है चैनर आखिर ये बंदा इस तरह से क्यों चल रहा है, एकदम पूरी तरह से पिए हुए बंदे की तरह एकदम हिल उल के चल रहा है, आखिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा बोल रहा होता है। बहुत दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है अरे मदर यहाँ पर शायद से इसका कुछ इलनेस होगा, इस वजह से ये इतना अजीब तरह से यहाँ पर चल रहा है, ऐसा बोल रहा था अपने मेन कैरेक्टर अपने मदर। और उसके बाद का यहाँ पर सीन दिखा जाता है कुछ समय बाद का यहाँ पर। और उसके बाद में देखिए मेरे रिबॉर्न होने के लिए यहाँ पर 300 ईयर्स लग चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा अपना कल्टिवेशन भी यहाँ पर लॉस कर चुका है, तो अभी मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर अपने कल्टिवेशन पोज में यहाँ पर बैठ चुका होता है यहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर अपने कॉन्शियसनेस माइंड में यहाँ पर अपने आंखों को खोलता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर काफ़ी
सारे यहाँ पर टेक्निक्स हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल यहाँ पर टेक्निक्स, इनमें से मुझे एक को चुनना होगा ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उनमें से एक टेक्निक को यहाँ पर चुनने के लिए तैयार, और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक टेक्निक को यहाँ पर अपने पास यहाँ पर बुलाता है और अपने मेन कैरेक्टर उस टेक्निक को यहाँ पर देख रहा है। उस टेक्निक का नाम होता है हेवनली डिवोरिंग टेक्निक होता है, हेवन डिवोरिंग टेक्निक होता है। इस टेक्निक की मदद से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, किसी भी दूसरे बंदे का जो है ना स्पिरिचुअल रूट और पावर को अपने मेन कैरेक्टर इस टेक्निक के द्वारा ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इसका यही मतलब है। इस तरह के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसी टेक्निक को यहाँ पर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपना कल्टिवेशन करना यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर के आसपास एक मंत्र सब एकदम पूरी तरह से घूम रहा होता है आसपास। दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट के पास में एक ब्लैक होल बन चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, इसका पसीना छूटने लगता है अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से यहाँ पर थक चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है आखिर ये क्या है, ऐसा बोल रहा होता है। उसे देखते हुए यहाँ पर वो ब्लैक होल एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर अपना ऑरा को निकाल रहा होता है। दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या ये चीज़ अभी भी यहाँ पर है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर वापस से यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट हो चुका होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि मैंने एक्वायर किया था जब ये हेवन डिवोरिंग टेक्निक हो, उसके बाद से यहाँ पर ये चीज़ मेरे से अटैच हो चुका है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि 300 ईयर्स के बाद में भी ये मेरे साथ में होगा, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उसी के साथ में यहाँ पर कल्टीवेशन करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन पावर को यहाँ पर देख रहा होता है अच्छी तरह से। और उसके बाद दिखा वो जो होता है ना यहाँ पर ब्लैक होल जैसा वो वहाँ पर से गायब होने लगते हैं यहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बताने लगते हैं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रिबॉर्न हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना ये फॉरबिडन हेवन डिवोरिंग टेक्निक को यहाँ पर मैं इसी की हेल्प से मैं इस मिस्टीरियस ब्लैक होल के बारे में मैं जान सकता हूँ, ऐसा मन सोच रहा होता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर एक एरेना का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ट्रेनिंग एरेना का। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही हाई मात्रा में है। और यहाँ पर मेरे उस सेरेमनी को होने के लिए बस 3 दिन ही बचा हुआ है, तो मुझे जल्दी से यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा बोलकर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से बैठ चुका होता है। और यहाँ का आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि क्या ये वही झाओ चेन है जो बहुत ज़्यादा ट्रैश है यहाँ पर इस जगह में, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, या मार्कोस का यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रैश बैठा है, या ये फैमिली का सबसे बड़ा ट्रैश है, वो ये बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है यहाँ पर आसपास का सारे के सारे यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है कोई आते हुए बोलने लगता है ट्रैश, ऐसा बोलते हुए आ रहा होता है। और ये लोग सबको उसकी तरफ ही यहाँ पर देख रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो आते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस जैसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हल्का सा स्माइल करता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है झाओ टियान ये ग्रैंडसन है सेकंड एल्डर का, और यहाँ पर इसने अवेक किया है येलो रैंक के स्पिरिट रूट्स को। और यहाँ पर ऑलरेडी इसने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया, वो इनिशियल स्टेज के येलो रैंक में है, ऐसा बता रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे के बारे में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलना कि तुम्हारा जैसा छोटा सा मामूली सा कल्टीवेटर जो इनिशियल स्टेज में है येलो रैंक के, वो इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकते हैं कि मुझे प्रोवोक कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे से। इस बात को सुनकर ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, यहाँ पर क्या बोला, ऐसा बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन, और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने ऑरा को यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है तुम्हारा जैसा ट्रैश भी यहाँ पर क्या इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, क्या तुम अपने मौत की तलाश में हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से ये बंदा यहाँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर आसपास का लोग जो होता है बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जो होता है ना इस तरह का पीस ऑफ ट्रैश जो है ना इस तरह से इतना ज़्यादा हिम्मत कर सकते, प्रोवोक कर सके यहाँ पर झाओ टियान को। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सेरेमनी में, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा शो को देखने मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसे यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर मार दिया जाए तो। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का बहुत मजाक उठा रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ का आसपास का लोग, यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल्स। और इस बंदे को देखा जाता है गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है, बोलने लगते चलो फिर तुम मेरे इस पंच का मजा चको बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के पास पहुंच चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसके पंच को ईजिली यहाँ पर डॉज कर लिया होता है, वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती चलो फिर इस मेरे पंच को यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे के ऊपर में यहाँ पर पंच से हमला कर दिया होता है। तो इस चीज़ को देखकर ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। इस बंदे के फेस के ऊपर में ऐसा पंच लगा होता है, इसका पूरा का पूरा जबड़ा हिल चुका होता है, यहाँ पर कई दांत भी टूट चुका होता है।
और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर यहाँ पर गिरता है और यहाँ पर दिखाया जाता है आसपास का लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं क्या 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 ये कैसे हो सकता है ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है आखिर तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रेस इस तरह से कैसे कह सकते हैं मुझे कि मैं यहाँ पर पीस ऑफ ट्रेस हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने गिरा हुआ होता है। यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि मैं गलत था, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर ग्रेट एल्डर यहाँ पर आ चुका होता है। ग्रेट एल्डर नहीं यहाँ पर एल्डर आ जाएगा यहाँ पर, और ये झाओ चेन जो है ना इसका लाइफ यहीं पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। एल्डर जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है झाओ टियान को, और यहाँ पर इस बंदे ने इस झाओ टियान के ऊपर में हमला करने का हिम्मत किया है, तो यहाँ पर एल्डर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये शो को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये झाओ टियान भी इस एल्डर के पैर को पकड़ लिया और बोलने लगता है कि एल्डर इस ड्रेस को देखिए, ये झाओ चैन जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस था मेरे रूट, इस तरह से मैंने यहाँ पर रूट का आवेदन कर लिया ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा जेलस था और इसने मेरे ऊपर में सीक्रेटली अटैक किया और यहाँ पर मुझे ये मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर बोले लगते कि इतना ज़्यादा रिडिकुलसली तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर हिम्मत कर सकते हैं कि तुम यहाँ पर मारने का कोशिश कर सको। यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस हो क्या, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर बात का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना ये जो एल्डर होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है और अपना ओरा को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर ना मर्क्यूस के प्लेस पर मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सीखर जो होता है अपना बहुत ज़्यादा भयंकर सा ओरा निकालते हुए और बोलने लगते हैं कि मर्क्यूस के प्लेस पर मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक सा यहाँ पर लेसन सिखाऊंगा, बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है आगे की ओर। दिखाया जाता है आसपास का लोग बिल्कुल भी यहाँ पर उठ भी नहीं पा रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर चुका होता है इस ओरा को देखकर। बोलने लगता है कि कितना ज़्यादा हाई लेवल का प्रेशर है, अनएक्सपेक्टेडली मैं इनके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो इसके सामने ईजिली यहाँ पर खड़ा हुआ होता है क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर एक मार्शल एम्परर होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों का एनर्जी के बीच में यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से क्लैश हो रहा होता है। अपना मेन तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, और दोनों तरफ के बातों को बिना सुने यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप यहाँ पर मुझे लेसन भी सिखाने आ रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, ऐसा बोल रहा था उस एल्डर से यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर ना ये जो बंदा होता है ना ये एल्डर मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चे इस तरह से कैसे यहाँ पर मेरे प्रेशर के अंडर में यहाँ पर खड़ा हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को सोचते हैं मेन कैरेक्टर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये अपना पूरी तरह से पावर को रेडी कर चुका होता है मारने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है ये जो एल्डर होता है ना बोलने लगते हैं यहाँ पर तुम्हारा इस तरह का नॉनसेंस करने का क्या जरूरत है, यहाँ पर तुम होते कौन हो जो तुम मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन कर सको, ऐसा बोलकर हमला करने के लिए आ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी उसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना मनी मन सोच रहा होता है कि चलो फिर बुढ़े अगर तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो तो चलो यहाँ पर ट्राई करो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मनी मन। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर वॉइस मैसेज कर रहा होता है उस एल्डर को। तो यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, टियान यून कंट्री में ऐसा कोई भी मार्शल रैंक का बंदा है नहीं जो यहाँ पर इस तरह से कर सके। यहाँ पर मार्शल रैंक जो है ना यहाँ पर 6 स्टेजेस मतलब 6 लेवल में यहाँ पर बांटा हुआ है। पहला है येलो रैंक, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद अर्थ, उसके बाद हेवन और इनेट, और फाइनली उस इनेट को ख़त्म करने के बाद ही ये स्किल मिलता है, ऐसा बोल रहा होता है ये बंदा मनीमान। और बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा इस तरह से ये साउंड ट्रांसमिशन का कैसे यूज़ कर सकता है ये बंदा, आखिर इस बंदे ने तो अपना स्पिरिचुअल रूट्स को भी यहाँ पर अवेक नहीं किया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर मनीमान सोच रहा होता है। पसीने निकाल जाते हैं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है बोलने लगता है अपने मुंह को बंद करो, अगर तुम इस तरह से कंटिन्यू करोगे प्रैक्टिस करना सेवेज सन फायर टेक्निक को तो तुम कुछ ही दिनों में यहाँ पर तुम मारे जाओगे उस फायर पॉइजन के कारण, ऐसा बोल रहा होता है। वो फायर पॉइजन तुम्हारे हार्ट तक पहुँच चुका है, ऐसा बोल रहा होता है, और तुम जल्दी ही मरने वाले हो उस एल्डर से बोल रहा होता है। इस बात को सुनकर ये जो हेल्डर होता है ना काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर से देख रहा होता है इस तरह से। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर एल्डर मनी में सोच रहा होता है कि मैंने तो इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, आखिर इस बंदे को इस तरह से कैसे पता है, ऐसा बोल रहा होता है मनी मान। उसके बाद का सीन दिखाई देता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 3 तक मैं गिनती गिनूंगा, अभी तुम्हें यहाँ पर डिसीजन लेना है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जीना है या मरना है, अभी तुम्हारे हाथों में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर गिनती गिनना शुरू कर दिया होता है 3 कह देते हैं। यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि झाओ चैन तुम इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम अपने घुटने पर आओ, तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ किया नहीं जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हल्का सा हंस रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर मनी मन बोलने लगता है कि 2 ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इस तरह से कैसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में यहाँ पर।
और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, एल्डर मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस जैसे बच्चे के ऊपर में क्यों यहाँ पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन अपने हाथों को बहुत ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर बांध रहा होता है, खींच रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि लाइफ और डेथ जो है ना तुम्हारे हाथों में, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर 1 गिनता है और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, एल्डर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसीना पसीना हो रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है, यहाँ पर जो होता है ना, वो एल्डर बोलने लगते हैं कि यही मेरे पास चांस है यहाँ पर जीने का, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए उस झाउटियन के ऊपर में एक रैप्टा चिपका दिया होता है और बोलने लगता है कि जल्दी से अपने घुटने पर हो, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, ये जो झाउटियन होता है ना, बोलने लगता है ग्रेट एल्डर, आखिर आपने यहाँ पर क्या कहा, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रेट एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से तुम अपने घुटने पर आओ। और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर झाउचन से माफ़ी मांगो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, आसपास का लोग बोलने लगते हैं ग्रेट एल्डर जो है ना, यहाँ पर हेल्प नहीं कर रही इस झाउटियन का, आखिर ये कैसे हो सकते हैं, उसी मारे जा रहे हैं, आखिर ये कैसे हो सकते हैं। झाउचन जो है ना, इस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो एक ट्रेस कलर कुछ भी नहीं है, आखिर वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर उसे क्यों यहाँ पर हेल्प कर रहा है उसका, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर आसपास का लोग बोलने लगते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए होते हैं इन सभी चीज़। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा सा हंसता है, बोलने लगता है कि चलो फिर तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे ना, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदर। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, ये झाउटियन बोलने लगता है ग्रेट एल्डर आखिर ये इस स्ट्रेस के लिए आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सब बोलकर बहुत ज़्यादा ये रो रहा होता है उसके ग्रेट एल्डर का यहाँ पर पैर पकड़ते हुए। का सीन दिखाया जाता है। ग्रेट एल्डर भी उसे लात मार के यहाँ से दूर कर दिया होता है, अपने मेन कैरेक्टर के पास भेज दिया होता है और बोलने लगता है कि जल्दी से जाओ और घुटने पर आते हुए यहाँ पर जो है ना झाउचेन से माफ़ी मांगो अभी का अभी। यहाँ पर तुमने सुना नहीं क्या, ऐसा कुछ बोल रहा होता है उस बंदे से। यहाँ पर ये बंदा इतना ज़्यादा डर चुका था, बोलने लगता है झाउचेन नहीं थर्ड यंग मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, मुझे आशा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जनरस हैं, आप मुझे माफ़ कर देंगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने बहुत ज़्यादा झुकते हुए। यहाँ पर बात का सीन दिखा जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है जल्दी से यहाँ से निकल लो, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और उसका बाद दिखा जाता है एल्डर बोलने लगता है थर्ड यंग मास्टर, यहाँ पर अब बता सकते हैं कि उस पॉइजन का यहाँ पर क्योर क्या है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो ना 2 रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारी की सारी चीज़ें बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि तुम मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को अच्छी तरह से ओबे करोगे, ऐसा बोल रहा होता है इस एल्डर से। यहाँ पर ये जो होता है ना, एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, बोलने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है ये सारा का सारा डिसीजन जो है ना तुम्हारे हाथों में ही है, अगर तुम यहाँ पर करते हो तो तुम्हारे यहाँ पर लाइफ बचेगा नहीं, ये तो अभी तुम्हारे ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है उस एल्डर से। ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में और बोलने लगता है ठीक है मैं यहाँ पर एग्री करता हूँ, जल्दी से मुझे डिटॉक्सिफिकेशन मेथड यहाँ पर बताओ, बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ पर अचानक से यहाँ पर लेके आ चुका होता है। और यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर जो होता है ना, उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है यही बस यहाँ पर मेथड है जिससे कि तुम्हारा पॉइजन ठीक हो सकता है। और उसके बाद दिखा देते हैं, यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसी का यहाँ पर इस बच्चे का यूरिन जो है ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर तुम्हें सही कर देगा, ऐसे बोलकर वो बच्चे यहाँ पर यूरिन यहाँ पर कर रहा होता है उस बंदे के ऊपर में, उसके फेस के ऊपर में। तो ये एल्डर जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था यहाँ पर। बाद दिखाई देती है यहाँ पर जो होता है ना, एल्डर बोलने लगता है क्या तुमने मुझे ट्रिक किया, ऐसा बोल रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ पर फेस को यहाँ पर पहुँचते हुए। यहाँ पर दिखाई देता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है बिलीव करना है तो करो, नहीं तो नहीं। यहाँ पर यूरिन ही है जो यहाँ पर इसके अंदर में यांग एट्रीब्यूट है, ये फाइट करता है यहाँ पर फायर के अगेंस्ट में। और यहाँ पर तुम्हारे बॉडी के अंदर में भी यहाँ पर फायर पॉइजन ही है, तो यहाँ पर इसी से यहाँ पर ठीक हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे से। और यहाँ पर एल्डर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, उस बच्चे को यहाँ पर पकड़ लिया होता है और बोलने लगता है ठीक है फिर इस समय यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ एक बार, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, कुछ समय हो चुका होता है और उसके बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसी ब्लैक होल का यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ पर वो ब्लैक होल अपने मेन कैरेक्टर के हार्ट को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हेवन डिवोरिंग टेक्निक जो है ना, ये इसका फर्स्ट लेयर है, अगर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए ना, हार्ट जो है ना एक स्कारलेट रेड कलर में हो जाएगा, जो यहाँ पर ग्रांट करते हैं पावर को डेवोर करने का दूसरे लोगों से। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है रूमर ये भी है कि अगर ये 9th लेयर में पहुँच गया ना, हार्ट जो है ना यहाँ पर एक गोल्डन में पहुँच जाएगा, यहाँ पर सारे के सारे लिविंग थिंग जो भी हेवन एंड अर्थ में है वो डिवोर कर सकता है ये, और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सुप्रीम स्पिरिट रूट्स में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसे देखते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मार्शल एम्परर हूँ, यहाँ पर मेरा इतना छोटा सा तो ये हार्ट का यहाँ पर दर्द को मैं सही सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सेरेमनी के लिए यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करनी है, ऐसे बोल रहा होता है। सीन दिखाई जाते हैं यहाँ पर पूरे 3 दिन यहाँ पर बीत चुके होते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर के दरवाजे के पास अपना मेन कैरेक्टर का मदर यहाँ पर पहुंच चुका होता है। मेन कैरेक्टर का मदर मनी में सोच रहा होता है कि सेरेमनी
सेरेमनी अभी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। चैनल ऐसा बोल ही रहा होता है, मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पर खटखटाने से पहले यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मतलब खटखटा रहा होता है कि यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर दरवाजा खोल दिया होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगती है मदर चलो चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर अपने मदर से। अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगती है चैनल आखिर कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ पर जो है ना जाना है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये मांगा अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे जाकर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में होने वाला है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये मांगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मैं यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कल मेरा लास्ट यहाँ पर ये वीडियोस होने वाला है। तो इसके बाद में डायरेक्टली मैं 13 मार्च के यहाँ पर बाद जो 14 मार्च है ना तब से मैं डायरेक्टली रेगुलर हो जाऊँगा। उसके बाद से यहाँ पर मैं 2 आवर्स के मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप लोग थोड़ा बहुत वेट कर लीजिएगा। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। यहाँ पर मार्क्विस फैमिली का सेक्रीफिशियल अल्टार का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है यहीं पर जो है ना सारा का सारा बंदे लोग का स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। मेन कैरेक्टर और उसका मदर भी उसी सेक्रीफिशियल अल्टार के पास पहुँच चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ओह ये है सेक्रीफिशियल अल्टार है बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं सारे लोग कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर भी उसे अच्छे से देख रहा होता है। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि चलो फिर मेरे यहाँ पर रूट्स को अवेक होने के हिसाब से मेरा रिवेंज स्टार्ट होने वाला है बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर दिखाई देता है ये वापस से स्टार्टिंग वाला बंदा यहाँ पर वापस आ चुका होता है। बोलने लगते हैं कि जाओ चैन ऐसा बोलते हैं। और ये बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत आ गई कि तुम वापस आ सको। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो ना, तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, तुम क्या मरना चाहते हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर धमकी दे रहा होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे की सारी धमकी को। और बोलने लगती है कि ओहो क्या बात है, इस तरह के अजीबोगरीब बंदे भी आ चुके हैं यहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। और ये ऐसा बोलते हुए उस बंदे को यहाँ पर धक्का देकर आगे जाने लगता है। अपना मेन उस चीज़ को देखकर ना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है मदर चलिए फिर हम लोग चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगती है क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो, ऐसे बोलकर अपनी मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से। लगती है यंग मास्टर आप बिल्कुल भी इस तरह से फाइट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर फाइट करना मना है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर वो देखकर ये बंदा शांत हो चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाई देता है ये बोलने लगते हैं कि बस ये सेरेमनी खत्म होने दो, उसका बाद में इसे समझाता हूँ आखिर चीज़ क्या हो। ऐसा चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है एल्टर का सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है और बोलने लगते हैं कि ओह ये रहा ये वाला एल्टर है बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है एल्डर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही समय से यहाँ पर अवेकन नहीं हुए होते हैं। तो सारे के सारे लोग वो सारे भी यहाँ पर अवेकन हो रहे थे और सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं यहाँ पर इतने सालों के बाद यहाँ पर फाइनली अवेक हो चुका हूँ, ये बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं अपने अवेकनिंग को देख कर। यहाँ पर बैठने तो होता नहीं है। ये बोलने लगते कि तुम जैसा कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, कभी भी एक कचरा एक जीनियस तो बन नहीं सकते। तो तुम अपना स्पिरिचुअल रूट्स ओपनिंग मतलब अवेक होने के लिए तुम भूल ही जाओ कि वो तुम सपने बस देख सकते हो, तुम उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे बोलकर यहाँ पर चिढ़ा रहा होता है। यहाँ पर आ जाता है और इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर इसका हो जाएगा अवेकन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसे अपना बैग पैक यहाँ पर पूरी तरह से पैक वैक करके यहाँ से निकल लेना चाहिए पहली फुर्सत में। और ये लोग पूरा का पूरा मजाक उड़ा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर का। यहाँ बेटा का मदर तो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में कुछ ज़्यादा यहाँ पर भरोसा कर रहा होता है कि ये कर लेगा। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं अपने मेन कैरेक्टर के मदर को छोड़कर। अपना मेन कैरेक्टर भी इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सोच रहे होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि नहीं ये लाइफ मुझे मिला है तो इस लाइफ में मैं बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी सा बंदा बनकर मैं जी नहीं सकता हूँ, मुझे इसमें कुछ खास करना होगा, ऐसा बोल रहा होता है। अवेकन हो जाओ मेरा रूट्स, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से कुछ ज़्यादा हाई लेवल का पावर निकल रहा होता है। और वहाँ पर ब्लैक होल से भी यहाँ पर ब्लैक होल जो होता है वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है एल्टर का कर रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइट को यहाँ पर इस एल्टर से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी काफ़ी हद तक थक चुका होता है और यहाँ पर एल्डर भी यहाँ पर देख रहा होता है जो होस्ट कर रहा होता है उस यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। बोलने लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल रूट जो है ना पूरी तरह से अवेकन हो चुका है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर ये एल्डर भी बोलने लगती है कि चलो फिर ये सेरेमनी यहीं पर ख़त्म होता है। पावर को देख रहा होता है बट सडनली वो पावर डायरेक्टली डिसअपेयर हो जाता है। हाँ ये डिसअपेयर हो चुका है, ये बंदा पूरी तरह से फेल हो चुका है, ये कुछ खास बंदा है नहीं। अपना मेन कैरेक्टर भी अपने एनर्जी को देख रहा होता है इस तरह से डिसअपेयर होते हुए। और यहाँ पर दिखाई देते हैं आसपास को लोग बोलने लगते हैं यार ये सब कुछ एकदम बस एक नाटक है, वैसा है ये बस कुछ ऐसे ही बस नाटक कर रहा था कि इसका अवेक हो गया था बट यहाँ पर कुछ अवेक नहीं हुआ है, ये बस ऐसे दिखावा कर रहा था, देखो अभी फेल हो चुका है ना, ऐसा बोल रहा होता है।
और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि देखो यहाँ पर बंदे लोग को ऐसे पता है कि मेरा बस में ये अवेकन नहीं हुआ है, बट जो हेवन डिवोरिंग टेक्निक है ना वो ऑलरेडी डिवोर कर चुका है स्पिरिचुअल लाइट को। इसके वजह से यहाँ पर ना मेरा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रूट जो है ना पूरी तरह से यहाँ पर अवेक हो चुका है। बट लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा अवेकन हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मैं मनी में सोचते हुए बोल रहा होता है कि तुम बस मेरा वेट करो, मेरा यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट सब अभी यहाँ पर अवेकन हो चुका है, तो तुम मेरा यहाँ पर रिवेंज का जर्नी भी यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, तुम बस मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। ऐसा बोल रहा होता है पूरी तरह से गुस्से से। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलने लगते हैं कि अगर इसमें कोई भी बात नहीं कि अगर तुम यहाँ पर फेल भी हो चुके हो तो हम जल्दी ही जैसे ही मास्टर आएंगे वैसे हम यहाँ से इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा बोल रहे होते अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर आसपास का कुछ लोग आते हुए बोलने लगते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा आसान ही नहीं है कि तुम लोग यहाँ से इस तरह से जा सकते हो, तुम लोग यहाँ से इस तरह से बिल्कुल नहीं जा सकते हो। ऐसा बोल रहे होते आते हुए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, वही बंदा आ चुका होता है कुछ लोगों के साथ में अपने मेन कैरेक्टर और उसके मदर के पास में। सेकंड कजन जो है ना वो इंजर्ड कर दिया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फेयर होना चाहिए कि वो सारे के सारे फेवर को रिटर्न करें। इस तरह से बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो अपने मेन कैरेक्टर का मदर कुछ ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है इस बंदे के ऊपर में। कैरेक्टर बताने लगते हैं कि मदर ये सभी चीज़ें ये सभी की सभी चीज़ें मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल रूट को पहले ही यहाँ पर अवेकन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन। और यहाँ पर देखा जाए तो इस बात को सुनकर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का मदर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है, और आसपास का लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। लगता है इम्पॉसिबल है, तुम बस यहाँ पर नाटक कर रहे कि तुम्हारे यहाँ पर अवेकन हो चुका है, बट यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर तुम दिखावा करना बंद करो। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर लगता है कि हाँ शायद यार ये इस तरह से फेल होते आ रहा है ना, इस वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका है, इस तरह का पागलों जैसा बात कर रहा है। और इस जैसा बंदा ये हमारे फैमिली के लिए पूरी तरह से एक लानत की तरह है। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए। और यहाँ पर दिखा जाते हैं बोलने लगते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर सच में अपना अवेकन कर लिया है स्पिरिचुअल रूट्स को, तो तुम प्रूव क्यों नहीं करते हो, बोलो जल्दी से बताओ। मुझे जैसा लगता है ना यहाँ पर तुम बस नाटक कर रहे हो इन सभी चीज़ों के बारे में दिखावा करने के लिए, और तुम्हारे पास में कुछ प्रूफ है नहीं, तो तुम इन सभी चीज़ों को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है अगर मैंने यहाँ पर फेल हो गया ना तो तुम मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर झूठे यहाँ पर साबित हो जाते हो तब। ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है मनी मन की जाओ चैन। यहाँ पर ये बंदा मनी मन सोच रहा होता है कि जाओ चैन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा लाइफ जो है ना डेथ से भी ज़्यादा बुरा कर दूंगा, वो इस एक्सपीरियंस कराऊंगा। अपना मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहे हो कल्टिवेट करना हेवन डिवोरिंग टेक्निक को रिक्वायर करता है लॉट ऑफ रिसोर्सेज को, जो कोई भी यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने सॉल्व करेगा ना उसे मैं अभी बताऊँगा आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर एल्डर बोलने लगते कि ठीक है फिर यहाँ पर टेस्टिंग लेवल जो है ना यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स का यहाँ पर लेवल को यहाँ पर चेक करने का यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो सबको यहाँ अपने आप को यहाँ पर रेडी कर लो रिजल्ट्स के लिए। ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर सभी से। और यहाँ पर देखा जाता है वो अल्टर को वापस स्टार्ट कर दिया गया होता है यहाँ पर सभी के स्पिरिचुअल रूट्स का लेवल चेक करने के लिए। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना कुछ रैंक्स के बारे में बताया जाता है। सबसे ऊपर होता है मोनार्च रैंक, उसका नीचे होता है नेचर रैंक, उसका बाद होता है इनेट रैंक, उसका बाद होता है हेवन रैंक, उसका बाद होता है अर्थ रैंक, और उसका बाद ब्लैक रैंक, और येलो रैंक सबसे नीचे होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मनी में सोच रहा होता है कि रेड ऑरेंज येलो सारे के सारे लेवल्स के बारे में अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोल रहा होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर शुरू करने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ पर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि अरे यार मेरा तो इस वजह से यहाँ पर ब्लैक रैंक का स्पिरिचुअल रूट यहाँ पर ओपन हुआ है, मुझे मिला है, किसी को येलो किसी को कुछ मिल रहा होता है, कुछ खास इन लोगों को मिल नहीं रहा होता है, मतलब कम लोगों का मिल रहा होता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इन सभी चीज़ों की वजह से। यहाँ पर कुछ लोग बोलने लगते हैं यहाँ पर पीस ऑफ ट्रैश, यार ये सच में हम लोग के लिए एकदम पूरी तरह से शर्मनाक बंदा है, इसे तो यहाँ पर मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी में डूबकर। ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी अवेकन नहीं किया अपने स्पिरिचुअल रूट को, तो यहाँ पर ये आ कैसे सकता है बोलो तो। ऐसे यहाँ पर मजाक हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है कि तुम मेरे पास में आकर तुम कुत्ते की तरह बन जाओ, ऐसा कुछ अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोल लगते तुम एक बस पागल हो और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये एल्डर बोलने लगते हैं यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर जो है ना 2 इंडिविजुअल है जो अर्थ रैंक के स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन किया है, ये इनफ है मार्क्यूस फैमिली के लिए, ये डिजर्व करते हैं फेमस रेपुटेशन को। यहाँ पर होता है एक होता है ग्रेट एल्डर और दूसरा होता है सेकंड एल्डर। कि टियानुआन कंट्री में नंबर 1 जीनियस जो है मो फैमिली का मो टियान, उसने अवेक किया है इनेट रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को, जो मो फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी बात है। उनका फ्यूचर आगे जाकर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पर दूसरा बोलने लगते हैं इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट जो है ना ओनली झाओ फैमिली में ही है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर ये सेकंड एल्डर।
ये बाद में ये एल्डर बोलने लगते वेट ए सेकंड, एक एक बंदा ऐसा है जो अपने स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन नहीं किया क्या, ये यहीं पर है, आखिर ये कर क्या रहा है यहाँ पर, पूरी तरह से यहाँ पर रिजल्ट्स का यहाँ पर वेट क्यों कर रहा है, जब ये यहाँ पर अवेकन ही नहीं किया है। तो ऐसा मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। तो ये बंदा बोलने लगता है कि अरे ये ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं ये तो वही बंदा है, सब बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना सेकंड एल्डर बोलने लगते हैं माय लॉर्ड प्लीज़ यहाँ पर हमें माफ़ कर दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारा मार्क्यू फैमिली में ना इस जैसा बंदा है, जल्दी से जल्दी हम इसे निकाल देंगे, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जल्दी से भेजो और इसे यहाँ से पहली फुर्सत में निकाल दो, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर कोई बोलता है कि ठीक है सर, ऐसा बोलता है। और इमेंस लेवल का यहाँ पर एनर्जी निकल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर स्पिरिचुअल रूट्स को ओपन कर रहे होते हैं। यहाँ पर आसपास का लोग पूरी तरह से यहाँ पर सदमे में आ चुका होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से शॉक में आ चुका होता है। यहाँ पर दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से इतना ज़्यादा भयंकर लेवल का एनर्जी निकल रहा होता है कि आसपास के लोग पूरी तरह से शॉक में आ चुका होता है। आसपास का कोई भी बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है इस इमेंस लेवल के पावर की वजह से। स्पिरिचुअल रूट्स को ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इस जैसा ट्रैश नहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर अवेकन कर लिया है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर बोलने लगता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये इस जैसा बंदा यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर अवेकन कर लिया, ये बंदा बोल रहा होता है। बोलने लगता है कि मुझे पता था कि मेरे बेटे तुम यहाँ पर ये कर पाओगे, बोलकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के लिए। यहाँ पर मदर जो होता है इस बंदे का, ये बोलने लगते हैं कि ये छोटा मोटा सा बंदा है, इसका कुछ हाई लेवल का यहाँ पर होने वाला नहीं है, तुम चिंता मत करो, इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। ये बंदा बोलने लगती है कि हाँ ये इस जैसा ट्रैश बंदा कौन सा ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पर अवेकन कर लेगा, छोटा मोटा सा कोई येलो रैंक का यहाँ पर अवेकन किया होगा और कुछ नहीं। और ये होती है मार्क्यूस फैमिली की सेकंड लेडी। ग्रेट एल्डर यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ओ हम लोग ने तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मिस्टेक कर ही लिया था कि इसने यहाँ पर अवेकन नहीं किया बोल के। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना दूसरा बंदा बोलने लगते हैं एल्डर बोलने लगते हैं कि आखिर फिर यहाँ पर जो पिलर है लाइट का वो सराउंड क्यों कर रहे हैं इस बच्चे का इतने ज़्यादा लंबे समय तक। अपना मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये येलो रैंक का मुझे बिल्कुल भी इनफ नहीं है मेरे लिए, ऐसा बोल रहे थे काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर निकल रहा होता है और आसपास का लोग और भी ज़्यादा यहाँ पर चौंक के होते हैं, बोलने लगते हैं कि क्या अभी ये यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा होता है जो होस्ट कर रहा होता है ना वो एल्डर, और आसपास का वो जो ग्रेट एल्डर होता है ना बोलने लगते हैं कि क्या लेवल अप हो रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स का, ये कैसे हो सकता है। दूसरा बोलने लगता है ये एक तरह का जोक है ना, मैं बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये लाइट, ऐसा बोल रहा होता है। वो जो है ना यहाँ पर मिरेकुलस है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल रूट्स कितना आगे तक बढ़ सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन गेट अपने पावर। ये बंदा वापस बोलने लगता है क्या मैं यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये झाओ चैन का लेवल जो है ना इस तरह से स्पिरिचुअल रूट्स का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। उसका मदर बोलने लगती है कि हाँ मैं सही हूँ, ये बच्चा जो है एक तरह का ट्रैश है, ये एक तरह का ट्रैश है, ये बिल्कुल भी आगे और जा नहीं सकते, अगर ये कैसे हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है उसका मदर। और अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से और भी ज़्यादा पावर तो निकल ही रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अर्थ रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है, जो अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से इमेंस लेवल का पावर निकल रहा होता है। और यहाँ पर बोलने लगता है कि वापस इसका स्पिरिचुअल रूट्स का रैंक यहाँ पर बढ़ चुका है और ये अनविश्वसनीय है, और ये कैसे हो सकता है कि ये नंबर 1 ट्रैश जो है ना यहाँ पर एक इस तरह का अर्थ रैंक का स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन कर सकता है। ये स्पिरिचुअल रूट्स जो है ना अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्या ये हेवन रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है आसपास का सारा। और यहाँ पर देखा जाए तो उसका मदर बोलने लगता है माय सन जाओ यान, यहाँ पर जो है ना वही एक ऐसा बंदा है कि यहाँ पर ब्लैक रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स पाया है, ये बंदा उससे भी कैसे स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं मेरे सन से भी, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर ये उसका मदर। ये बोलने लगते कि ये गुड फॉर नथिंग, आखिर ये बंदा कैसे मेरे से आगे निकल सकते, मैं विश्वास नहीं कर सकते ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है। मदर बोलने लगते ओहो क्या बात है, देखो तो देखो यहाँ पर इन लोग का शक्ल कैसे हो गया है, मेरा यहाँ पर सन देखो कितना ज़्यादा हाई लेवल तक यहाँ पर अवेकन कर चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से मजाक उड़ा रहा होता है यहाँ पर इन दोनों का, माँ बेटों का यहाँ पर पूरी तरह से ये। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है, ये इस बंदे को सारा का सारा सीन्स यहाँ पर याद आ रहा होता है कि इसने अपने मेन कैरेक्टर को किस तरह से यहाँ पर परेशान किया होता है। और बोलने लगते कि मैंने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था, अगर ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया तो ये मुझसे ज़रूर ही यहाँ पर रिवेंज लेगा, ऐसा बोल रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है। और इसका पसीना छूट रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की इस इमेंस लेवल के पावर के बढ़ने की वजह से। और ये बंदा अचानक से अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है, बोलने लगते कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन जाए उससे पहले मुझे इसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए जाते हुए। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि चैनल जल्दी से तुम केयरफुल हो जाओ, ये बंदा तुम्हारे ऊपर में पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है उसका मदर जो है ना बोलने लगता है कि मेरा सन
सच में यहाँ पर सक्सीड होने वाला है ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आसपास के लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी इस तरह से यहाँ पर झाओ चेन का यहाँ पर यहाँ पर सेक्रीफिशियल सेरेमनी के बीच में नहीं आ सकता है, आखिर ये कैसे कर सकता है, ये हमेशा उसे बुली करते रहता रहा, ये बिल्कुल भी इस तरह से उसका फ्यूचर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते। यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा अपने मेन गेट के पास पहुँच चुका होता है, बोलने लगता है कि यहाँ पर मैं इस सेरेमनी में इंटरप्ट कर दूँ तो ये पूरी तरह से इसे ब्लैकलिस्ट मिलेगा और ये उसका पूरी तरह से इसका फाउंडेशन डैमेज हो जाएगा और ये कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में गुस्से से हमला कर रहा होता है, बोलने लगता है तुम पहली फुर्सत में निकलो मेरे आंखों के सामने से, ऐसा बोलकर यहाँ पर हमला कर दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोला कि तुम बस एक पागल हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, इस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर एल्डर बीच में आ चुका होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है ये बोलने लगते तुम पहली फुर्सत में यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो बोलकर उसके ऊपर में हमला कर दिया होता है अपने पावर से। और यहाँ पर दिखाया जाता है उस बंदे को अपने पावर से हमला करते हुए पीछे की ओर हटा दिया होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये बंदा पीछे की ओर गिरा हुआ होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि सच में क्या इस चीज़ से ट्रैश को यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर एल्डर ने खुद यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, क्या ये इतना ज़्यादा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो चुका है, क्या क्या यहाँ पर एल्डर यहाँ पर इसे बचाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं एल्डर की इस तरह के व्यवहार को देखकर। और यहाँ पर दिखाया जाता है उसका मदर उसके बेटे के पास में आते हुए बोलने लगते हैं कि मेरे बेटे क्या तुम सही हो, ऐसा बोलकर आस पास में आ रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है ये बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद ये बंदा बोलने लगता है डैम इट यार मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था सक्सीड होने से, बस थोड़ा सा ही मैं चूक गया था, ऐसे बोल रहा होता है। ऐसे बोलने लगता है तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हिम्मत आ गया कि तुम मेरे बेटे के ऊपर में हमला कर सकते हो, इस तरह से तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे बेटे के ऊपर में हमला कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है उस एल्डर से यहाँ पर। और ये एल्डर बोलने लगते कि अगर अगर ये मार्क इसके लिए नहीं होता तो मैं कब का मैं इसे मार चुका होता, ऐसा बोल रहा होता है गुस्से से उसके मदर के ऊपर में गुस्सा करते हुए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है आसपास का जो वहाँ पर दोनों होता है ना ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर बोलने लगते कि सीनियर प्लीज़ काम डाउन हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने यहाँ पर एल्डर। बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इस तरह से बिल्कुल भी किसी के ऊपर में गुस्सा नहीं कर सकती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हायर है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर उन्हें ऑफेंड करने का बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बोल रहा होता है, मनी में सोच रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ब्रेक ओपन, ऐसा बोलता है। और उसके अंदर से और भी ज़्यादा इमेंस लेवल का यहाँ पर पावर का रिलीज हो रहा होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का होता है। आसपास का लोग और भी ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं कि क्या ये सच में और भी ज़्यादा लेवल अप होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है। हेवन रे का स्पिरिचुअल रूट्स यहाँ पर इसका यहाँ पर कंसिडर किया जाता है टॉप 20 के अंदर में, यहाँ पर TN1 कंट्री के अंदर में। अगर ये उससे भी आगे चला गया तो कुछ ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। एक ट्रैश है वो एक यहाँ पर पेयरलेस जीनियस में यहाँ पर चेंज होने वाला है। और यहाँ पर ये एल्डर बोलने लगते हैं कि सच में मैं आज देखने वाला हूँ ये चेंज होते हुए एक हेवन रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को, बोल रहा होता है हंसते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे बेटे, मुझे पता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर चुके हो, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है इम्पॉसिबल, ये सब कुछ एकदम झूठ है, यहाँ पर सब कुछ एकदम ड्रामा है, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा बोल रहा होता है उस आगे की ओर देखते हुए। सब कुछ झूठ है, आखिर कैसे हो सकते है इस जैसे बंदे के पास में एक हेवन रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत इस एल्डर के साथ में, ऐसा बोल रहा होता है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर इस एल्डर को झूठ कहना चाहते हो कि यहाँ पर ये गलत है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे भी गलत कह रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर गुस्से से। और इस बात को सुनकर उसका मदर को यहाँ पर सिचुएशन के बारे में पता चल चुका होता है, यहाँ पर उसे अपने बेटे को यहाँ पर शांत कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये बंदा अभी बोलने लगता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर बिलीव करने के लिए। उसका मदर बोलने लगता है माय सन यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ना ग्रेट लेडी जल्दी ही यहाँ पर आने वाला ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है ग्रेट लेडी यहाँ पर अपने पोजीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अगर कोई भी उसके पोजीशन के लिए खतरा है तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ सकते। ये बोलने लगते हैं कि हाँ सच में वो बिल्कुल भी इसे अपने से आगे बढ़ने नहीं देगा और इसे जल्दी ही खत्म कर देगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपेयर हो चुका होता है, यहाँ पर यह अपेयर हो चुका तो बोलने लगता है कि हेवन रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है और मैं करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है और भी पावर अपना मेन कैरेक्टर निकालने लगते हैं बाहर की ओर। यहाँ पर दिखा जाता है आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि क्या ये वापस से यहाँ पर ये स्पिरिचुअल लाइट चेंज होने वाला है, इस बंदे के आसपास का ये वापस से चेंज हो रहा है, क्या ये सच में मतलब कि और भी ज़्यादा यहाँ पर इसका हायर रैंक होने वाला है, क्या ये इनेंट रैंक का स्पिरिचुअल रूट होने वाला है इस समय। ये माय गॉड यार यहाँ सच में यहाँ पर
क्या हो क्या रहा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो इंटायर टियानवन कंट्री में ना काफ़ी ज़्यादा कम लोग के पास में यहाँ पर इनेट रैंक है स्पिरिचुअल रूट से। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रियलिटी है ऐसा बोल रहा होता है इसमें, सच में इनेट रैंक है स्पिरिचुअल रूट से। ये मार्क्यूस फैमिली सच में काफ़ी ज़्यादा ही आगे तक यहाँ पर राइज करने वाला ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर ये एल्डर। और यहाँ पर दिखा जाता है ग्रेट एल्डर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही आपका शुक्रिया, आपके इतने ज़्यादा काइंड वर्ड्स के लिए ऐसा बोल रहा होता है। सेकंड एल्डर बोलने लगते हैं कि लेकिन सच में यहाँ पर इन्हें रहेगा स्पिरिचुअल रूट से ग्रेट लेडी इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। मनी मन सोच रहा होता है इसमें, बोलने लगते आखिर कैसे हो सकती है ये कलर जो है ना इस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है वापस, यहाँ पर कुछ गलत है कि ये लेवल का वापस डिक्रीज क्यों हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है सामने की ओर देखते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है वो जो रैंक होता है ना वापस से डिक्रीज होने लगता है, एकदम अर्थ रैंक में आ चुका होता है, फिर से येलो रैंक में आ चुका होता है। और यहाँ पूरी तरह से अपना मेन कैरेक्टर एकदम पूरी तरह से नीचे आ चुका होता है, येलो रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स में आ चुका होता है वापस से। और आसपास के लोग बोलने लगते हैं आखिर ये वापस से येलो रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स में क्यों कैसे आ गया, आखिर किसे पता है कि आखिर शायद से यहाँ पर कुछ ना कुछ एल्डर ने रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है कि ये बंदा इतना ज़्यादा हायर लेवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, या ये कुछ लोएस्ट लेवल के लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है यार। मतलब वापस ये पूरी तरह से ट्रैश तो ट्रैश ही बन चुका है। ये एक ट्रैश जो है ना बिल्कुल भी एक जीनियस बन ही नहीं सकते, बस ये सपने में ही जीनियस बन सकते हैं ऐसा बोल रहा होता है। और आसपास का लोग वापस अपने मेन कैरेक्टर का यहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर देखा जाए ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोलने लगता है कि हाँ एक ट्रैश बस एक ट्रैश ही रह सकता है और आगे बढ़ ही नहीं सकता है, मुझे पता था कि इसका लेवल यही है बोलकर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एल्डर होता है बोलने लगता है मैंने सोचा था कि आज मैं एक फियरलेस जीनियस को मैं विटनेस करूँगा बर्थ लेते हुए, लेकिन कितना ज़्यादा शर्म की बात है कि ये इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर बोलने लगते हैं कि आज मुझे कोई भी यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकता, ये बंदा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ते हुए। और बोलने लगती है आज मैं दिखाऊंगा कि आखिर होता क्या है एक रियल जीनियस, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का मदर बोलने लगता है चैनर जल्दी से यहाँ पर भाग जाओ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का यहाँ पर पास में उसका उस बंदे का मदर आता है, बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना स्पिरिचुअल अल्टार के बीच में हम लोग को बिल्कुल भी वुमेंस को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के मदर के सामने आते हुए। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये वो जो बंदा होता है ना फायर पॉइजन की वजह से यहाँ पर मतलब कि फेस कर रहा होता है प्रॉब्लम्स को, वही एल्डर यहाँ पर बोल रहा होता है मनीमन कि नहीं यहाँ पर झाओचन यहाँ पर मर नहीं सकता है, अगर वो मर गया तो मेरे इंजरीज का क्या होगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए। और दिखा जाता है वो अचानक से उस जगह से यहाँ पर जंप करते अपने मेन कैरेक्टर के पास आने लगता है और बोलने लगता है स्टॉप करो, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अलाउड नहीं कि फाइट यहाँ पर कर सके यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट का अवेकनिंग के सेरेमनी के बीच में, ऐसा बोलते बीच में आ चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना और एक बंदा होता है बोलने लगता है यहाँ पर इतना ज़्यादा रश करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा बोलकर सेकंड एलर आ चुका होता है बीच में। और यहाँ पर ये बंदा भी उसे देख रहा होता है, ये बस एक फ्रेंडली सा कॉम्पिटिशन है दो यंगर जनरेशन के बीच में, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। और बोलने लगते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी एल्डर्स को तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर ये जो फायर पॉइजन से मतलब सफ़र करने वाले ये जो होता है ना एल्डर, ये बोलने लगते हैं कि डैम इट यार तुम मेरे रास्ते से निकल जाओ, ऐसा बोल रहा होता है उस सेकंड एल्डर के ऊपर हमला करते हुए। ये सेकंड एल्डर पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है अपना पावर को तैयार करते और बोलने लगते हैं कि ये तो तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करते हैं, तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर में ग्रेट एल्डर, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के बीच में यहाँ पर खतरनाक तरीके का यहाँ पर फाइट हो रहा है, एक तरफ फायर तो एक तरफ आइस हो रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर ग्रेट एल्डर जो है ना इस जैसे ट्रैश को यहाँ पर हेल्प कर रहा है, यहाँ पर जो है ना इस तरह से इस जैसे यूजलेस ट्रैश को बिल्कुल भी ग्रेट एल्डर यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर बैकअप नहीं देना चाहिए, यहाँ पर हेल्प नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, ये बोलने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर एक चिकन जो है ना एक फोनिक्स की तरह हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती, यहाँ पर ये कैसे हो कैसे रहा है, ये लोग इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया, ये बंदा आखिर अपने मेन कैरेक्टर के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर सेकंड एलो बोलने लगते हैं सेकंड यंग मास्टर जल्दी से जल्दी जाओ, और यहाँ पर मैं इसे और ज़्यादा यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। ये बंदा बोलने लगता है ठीक है फिर, ऐसा बोल रहा होता है। और देखा जाता है अपने पावर को पूरी तरह से यहाँ पर तैयार करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आने लगता है, बोलने लगता है टियान फिस्ट नाम से यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर मदर बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है ये सब कुछ पूरी तरह से ओवर हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ये एल्डर बोलने लगता है ग्रेट एल्डर। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ये बंदा बहुत ज़्यादा खुशी से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है इसका मदर बोलने लगती है हाँ भाई इसका पूरी तरह से अंत होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे सन, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर इस तरह
तरह से हो ही रहा है तो यहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी को गैदर करना होगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाई जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से यहाँ पर कॉन्फिडेंट होता है, इसे ये कुछ कर ही उखाड़ ही नहीं पाएगा अपने मेन कैरेक्टर का, ऐसा सोचते हुए अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में ये बंदा हमला कर रहा होता है खतरनाक तरीके से। बोलने लगते हैं कि तुम क्या मुझे क्रिपल करने चाहते हो, तुम क्या इतना भी कैपेबल हो क्या, ऐसा बोल रहा होता है इस बंदे के ऊपर में। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर की इन सभी बातों को सुनकर। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो बोलने लगते हैं इनहेरेंट रैंक का स्पेशल रूट्स, यहाँ पर वापस आओ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पावर निकल रहा होता है और आसपास का लोग बोलने लगते हैं इनहेरेंट रैंक का ये तो स्पेशल रूट्स है, क्या मैं सच में इसे देख रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर आसपास को लोग बोलने लगते हैं क्या सच में इसने यहाँ पर अवेकन कर लिया इनेट रैंक का स्पेशल रूट, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या यहाँ पर एक ट्रांस सच में यहाँ पर इनेट रैंक का स्पेशल रूट को यहाँ पर अवेकन कर लिया है यहाँ पर तियानुआन कंट्री के लिए। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर है। यहाँ का आसपास का लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर शौक में आ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के इनेट रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को देखकर। और यहाँ पर एल्डर बोलने लगता है कि हाँ मुझे जैसे पता था यहाँ पर इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट जो है ना ग्रेट यहाँ पर है, ग्रेट हेवंस का यहाँ पर पूरी तरह से ब्लेसिंग है तियानुआन कंट्री को, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर खुश होते हुए बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद का सीन दिखाई देता है आसपास का लोग बोलने लगते हैं कि ये आसपास के लोग भी अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर देख रहा होता है, अपने मेन कैरेक्टर के इनेट रैंक के स्पिरिचुअल रूट्स को। और यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना बोलने लगता है ये ओवर हो चुका है, पूरी तरह से ओवर हो चुका है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर झाओ चैन को यहाँ पर अवेकन कर चुका है इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स को, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर एल्डर्स यहाँ पर सोच रहा होता है मनी मन। यहाँ पर ग्रे लगता है कि इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट्स ये जो दिया गया है ये टाइम के साथ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करता है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बन सकता है, बोल रहा होता है। और यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे एक पीस ऑफ ट्रैश जो है ना एक इनेट रैंक का स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अवेकन कर सकता है, ऐसा बोल रहा होता है। नीचे गिरा हुआ होता है और यहाँ बंदा बोलने लगता है नहीं एब्सोल्युटली मैं इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि ये मुझे सरपास कर सके, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है ये अपने पावर को और भी ज़्यादा यहाँ पर गैदर करने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुम हेल में जाओ, ऐसा बोलकर हमला कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर हल्का सा स्माइल कर रहा होता है और उसका वो तो बोलने लगता है तुम पहले फुर्सत में निकलो बोलकर उसके पेट में एक पंच मारता है जिस वजह से उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है और इसका पूरी तरह से अंजर पंजर पूरी तरह से हिल चुका होता है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की एक ही पंच की वजह से अपना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। बोलने लगते मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, आसपास का लोग बोलने लगते कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ, एक पंच में इस बंदे ने इतना हालत ख़राब कर दी इस बंदे का। झाओ यान जो नहीं येलो रैंक का लेट स्टेज का बंदा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसने अभी तक अपना कल्टीवेशन को भी स्टार्ट नहीं किया, आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल ऐसा बोल रहा था। आसपास को लोग जो डिसेबल्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा जो ना यहाँ पर जो सेरेमनी को यहाँ पर होस्ट कर रहा होता है ये एल्डर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत हो गया तुम्हारे यहाँ पर ये सारे का सारा अनाउंस ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे के सामने आते हुए। और यहाँ पर दिखा जाता है बोलने लगते हैं कि तुम ट्राई कर रहे हो इतने ज़्यादा बड़े से यहाँ पर जीनियस को यहाँ पर क्रिपेट करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पनिश किया जाएगा तुम्हारे डेथ तक, तुम्हारा यहाँ पर डेथ होने वाला, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर एल्डर मनी मन सोच रहा होता है कि आफ्टर ऑल इतने ज़्यादा समय के बाद में यहाँ पर कोई है जो इनेट रैंक स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पर अपेयर किया, यहाँ पर अवेकन कर पाया है, तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर इस जैसे यहाँ पर लॉस को हम लोग सह सकते हैं, ऐसा बोलकर उस बंदे के सामने अपने तलवार को तान लिया होता है। और उसका मदर उसके पास में आता है बोलने लगता है कि स्टॉप करो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर बोलने लगता है कि मेरे सन के ऊपर में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से कि तुम मेरे सन के ऊपर में यहाँ पर मूव कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने सन के सामने आते हुए। और वो अपने मदर से बचाने का यहाँ पर गुहार लगा रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है उस बंदे का मदर को एक रैप्टा लगाता है कि वो उसका मदर दूर जाके गिरता है। वो एल्डर बोलने लगता है तुम पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है बोलने लगती है आज कोई भी तुम्हें आज बचाने वाला नहीं है, ऐसा बोलकर मारने वाला होता है उस बंदे को। और दिखा जाता है यहाँ पर इस बंदे का पूरी तरह से फट के 64 नहीं 1000 हो चुका होता है, पूरी तरह से इसका हालत ख़राब हो चुका होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर पीछे से बोलने लगता है कि आप रुकिए थोड़ा देर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर बोलने लगता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ इस जैसे कुत्ते की लाइफ को छोड़ दीजिए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर वो एल्डर भी रुक चुका होता है कुछ समय के लिए। आसपास का लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा क्यों यहाँ पर इसे बचा रहा है, ये हमेशा ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बुली करते रहता रहा, इंसल्ट करते रहता रहा, मारने की कोशिश करते रहता रहा, आखिर आज क्यों इसे डिफेंड कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं क्या इसके पास में कुछ अदर पर्पसेस भी, ऐसा बोल रहा होता है आसपास का डिसिपल्स। और यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है कि क्या ये सच में मेरे लाइफ को यहाँ पर छोड़ने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, इससे ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखाई में यहाँ पर विश करो कि मैं इसके लाइफ को छोड़ दूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं मैं सच में इसके लाइफ को पर्सनली मैं लेना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर हंसते हुए खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर देखा जाता है आसपास के लोग बोलने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इस तरह का सोच रहा है बोलकर, मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, कावर्ड है, लेकिन ये एक्सट्रीमली ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये अपने स्पिरिचुअल रूट्स का अवेकन करने के बाद ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है। आसपास के लोग बोलने लगते हैं बहुत ज़्यादा चौंकते हुए और बोलने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, वो एल्डर बोलने लगते हैं। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि
और उसके बाद ये बोलने लगते ठीक है फिर अभी तुम ही कर सकते हो, ऐसा बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। और उसके बाद ये बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बोलने लगते कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर अवेकन कर सकते हो इनर ट्रैंक स्पिरिचुअल रूट को, तो तुम बिल्कुल भी इस तरह से ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। ऑलरेडी अपने गोल्डन एज को यहाँ पर तुम मिस कर चुके हो कल्टिवेट करने के लिए, मैं बिल्कुल भी तुमसे मैं नहीं डरता हूँ, ऐसा बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए। और ये इसका बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर लगता है 5 डेज़ में तुम्हें देता हूँ, तुम पूरी तरह से यहाँ पर रिकवर हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे जैसे कुत्ते का मैं यहाँ पर लाइफ को अपने हाथों से पर्सनली लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाता है आसपास को लोग बोलने लगते हैं कि क्या क्या सच में यहाँ पर जो है ना ये बंदा जो ये झाओ चेन है, सच में ये अपने स्पिरिचुअल रूट जो इनर टैंक का है उसे अवेकन करने के बाद इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया, ये क्या सच में इस तरह का कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। इवन वो जो इनर टैंक का स्पिरिचुअल रूट के साथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि ये यहाँ पर इस झाओ यान को यहाँ पर डिफीट कर सके, बस 5 डेज़ के अंदर में ये क्या ही कल्टिवेशन कर लेगा। बोलने का झाओ यान जो है ऑलरेडी यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई लेवल में पहुँच चुका है, यहाँ पर हुआंग रियलम के लेट स्टेज में पहुँच चुका है, झाओ चेन कुछ ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंट हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है आसपास का लोग। और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर, बस तुम वेट करो, बस 5 डेज़ के बाद तुम क्रिपल हो जाने वाले से बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो था अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मदद चलिए चलते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ठीक है फिर मैं तुम्हें कुछ समय का यहाँ पर चांस देता हूँ जीने का, ऐसा बोल रहा होता है उस बंदे से। आप लोग को अगर ये मांगा पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तभी मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर को लाने का मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं क्या ही करूँ, आप लाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब तो हो सके जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और मैंने न्यू एपिसोड्स को यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो वो सब भी ज़रूर देखिएगा जो कुछ भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।